नमस्कार प्यारे किसान साथियों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसा यूनिक आइडिया बताने वाली हूँ जो आप अपनी खेती से रोज पैसा बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा, अगर आप अपनी भूमि में कोई भी फसल करते हैं तो वो 4 महीने बाद या 3 महीने बाद या 1 महीने बाद आती है। लेकिन आज की वीडियो में आपको एक ऐसा यूनिक आइडिया बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी खेती से रोज पैसा निकाल सकते हैं। किसानों की समस्या क्या है? किसानों की समस्या ये है कि रोज आमदनी नहीं हो पाते, खर्चे रोज होते हैं। तो आप रोज आमदनी भी ले सकते हो, सिर्फ आपको आइडिया लगाना है, दिमाग लगाना है। जब आप दिमाग लगाओगे तो रोज आमदनी लेना नामुमकिन नहीं रहेगा, मुमकिन हो जाएगा। सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी आप मेहनत करोगे उतना पैसा निकाल सकते हो। और ऐसा कुछ भी नहीं मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपको लाखों रुपए लगाने पड़े, जी नहीं। आप 10 रुपए की चीज को 500 रुपए में सेल कर सकते हो। एकदम यूनिक बिजनेस आइडिया है। बहुत सारे किसान साथी क्या सोचते हैं, अगर मेरे पास भूमि है तो मैं इसमें गेहूं, धान, चावल, बाजरा, मक्का ये सारी चीजें ही कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप इनसे हटके कुछ सोचोगे और कुछ करोगे तो आप उनसे हटके आमदनी भी जनरेट कर पाओगे। बहुत सारे किसान साथी बाजरा, गेहूं, धान, चावल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रॉफिट भी उतना ही हो रहा है जो नॉर्मल किसानों को हो रहा है। लेकिन कुछ किसान साथी इस फसल को हटा के दूसरी फसल कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं कि वो लागत ज्यादा लगा रहे हैं या टाइम ज्यादा लगा रहे हैं, नहीं, वो वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे, सिर्फ उन्होंने आइडिया चेंज किया। जैसे मान लीजिए आप पहले क्या कर रहे थे, मान लीजिए आप कोई भी फसल कर रहे थे 4 महीने की, अभी क्या है, आप कोई दूसरी फसल कर रहे हो जो आपको रोज पैसा दे रही है। यानी क्या कर रहे हो ऐसा जो आपको रोज पैसा दे सकता है। देखिए, आप सभी को पता है आज का जो टाइम चल रहा है, मान लीजिए 2026 है या 27 है या 28 है, उस टाइम पे सबसे ज्यादा लोग किस चीज की तरफ भाग रहे हैं? करोड़ों रुपए का टर्नओवर किस बिजनेस में बढ़ रहा है। तो अगर आप ये छोटा छोटा अंदाजा लगाएंगे तो आपको पता लगेगा, हाँ, लोग भाग रहे हैं, अभी सचेत हो रहे हैं अपनी बॉडी को लेके, अपनी हेल्थ को लेके। तो आप ये समझ पाओगे मेरी हेल्थ सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप अपनी हेल्थ को कौन सा ट्रीट देना पसंद करोगे। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो आजकल की हलचल से दूर जाना चाह रहे हैं। हलचल से दूर जाने का क्या मतलब है? वो लोग नेचुरली चीजों में आना चाह रहे हैं। नेचुरली चीज में कहते हैं कि शहर में लोग रह रहे हैं और शहर में रह के वो चाहते हैं कि गांव का जो वातावरण है, गांव की जो चीजें हैं वो उन्हें मिल जाए। अभी मान लीजिए किसी को कोई समस्या हो रही है XYZ, तो वो लोग चाह रहे हैं जो आज से 10 साल 50 साल पहले जो चीजें थी वो चीजें उन्हें उपलब्ध हो जाए, वो चीजें उन्हें मिल जाए। अब वो चीजें क्या हो सकती हैं? जैसे मान लीजिए किसी को XYZ कोई समस्या हो रही है, तो किसी को पता है कि ये जो पौधा है, इस पौधे से ये समस्या दूर हो सकती है। लेकिन गांव में लोग क्या है, उसे घास फूस समझते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं समझते। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ही लोगों तक पहुंचा सकते हैं जहां उसकी नीड है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ ऐसी फसलें बता रही हूं जिनकी लोगों को नीड है और बहुत सारा पैसा देने के लिए भी तैयार है। एक तुलसी का पौधा है, लोग 10 रुपए से लेकर 10,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार है, खरीदते भी हैं, और आप उसे गांव में फिजूल में छोड़ देते हैं, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। नीम की गिलोय है, उसका बहुत बड़ा वैल्यू है। नीम की गिलोय का एक पौधा है, जैसे मान लीजिए नीम की गिलोय की बेल होती है, उस बेल से आपने इतनी बड़ी लकड़ी तोड़ी और उसकी कलम की और आपने उसे मिट्टी में लगा दिया, खाद पानी लगा के, और वो अंकुरित हो गई, पौधा बन गई। और आप उसी पौधे को, यानी आपने थोड़ी सी मेहनत की, मान लीजिए फ्री का पौधा था, और आप उसे 500 रुपए तक सेल कर सकते हैं। यानी 10 रुपए का आप पौधा भी बना रहे हो और उसे 50 का भी सेल कर रहे हो, 500 का भी सेल कर रहे हो, 100, 200, 300 जितने का भी सेल कर रहे हो, तब भी बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया बन रहा है। अब देखो, कुछ ऐसी चीजें जो मेडिसिन में आती है, यानी हर्बल मेडिसिन में आती है, जो लोग उन्हें यूज करते हैं अपने घर पे। हर्बल मेडिसिन का क्या मतलब है? जैसे तुलसी है, ये भी हर्बल मेडिसिन में आती है, नीम की ग्लो है, ये भी हर्बल मेडिसिन में आती है, और बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनका मैं आगे चल के आपको नाम बताऊंगी जो मेडिसिन में आती हैं। लोग क्या कर रहे हैं, इनको अपने घर पे लगा रहे हैं। घर पे लगाने का क्या मतलब? जैसे मान लीजिए किसी के पास 1 एकड़ भूमि है, तो 1 एकड़ भूमि का एक टुकड़ा ले लेते हैं, 100 स्क्वायर फीट जगह ले लेते हैं। क्या कर रहे हैं, जो हर्बल है पूरी हर्बल की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। जैसे नीम की ग्लो तैयार कर रहे हैं, तुलसी के पौधे तैयार कर रहे हैं, और बहुत सारे पौधे होते हैं उन्हें तैयार कर रहे हैं, और छोटे छोटे गमलों में बढ़िया सी पैकिंग कर करके उन्हें 500 रुपए का सेल कर रहे हैं, 1,000 रुपए का सेल कर रहे हैं, 200 रुपए का सेल कर रहे हैं। और लाखों किसान रोजगार पा रहे हैं घर बैठे ही, और लाखों किसान सिर्फ रो रहे हैं कि हमारी खेती में कुछ होता ही नहीं है, हमें तो आमदनी भी नहीं मिल रही है, हमारी खेती से तो हमारी लागत भी नहीं निकल पा रही है। तो आप रोना बंद कीजिए, अपनी खेती से आमदनी बनाने का सोर्स आपको खोजना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पिछले 10 सालों से जो फसल करते आ रहे हैं उसी फसल को करेंगे तो आमदनी मिलेगी, जी नहीं। आप कुछ यूनिक कीजिए, हटके कीजिए। अभी कुछ ऐसी फसलें बताने जा रही हूँ, कुछ ऐसी नर्सरी बताने जा रही हूँ जो आप अपने खेत में उगा सकते हैं और उन्हें
उगाने के बाद आपको क्या करना होगा, उन्हें आप पैक कर करके लोगों को सेल कर सकते हैं। सेल कहाँ करनी है, सिटी में सेल होंगी, ये गांव में सेल नहीं होगी, क्योंकि गांव में लोग इन्हें मिट्टी समझते हैं, कूड़ा समझते हैं, एकदम बेकार घास फूस समझते हैं। आप इन्हें सेल करने के लिए शहर में जाओगे या कैसे सेल करोगे, तो सबसे पहले ऑप्शन है, देखिए फ्लिपकार्ट होता है, मीशो होता है, मिंत्रा होता है, अमेजोन होता है, ये सभी प्लेटफॉर्म पे आप डाल दीजिए। ठीक है, आपको नहीं आता है तो किसी को पूछ लीजिए कि प्लेटफॉर्म पे कोई भी प्रोडक्ट डालते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं। अब देखिए, अगर आप इस चीज से दूर हो ऑनलाइन वाली से, तो आपको क्या करना है, जो आप वीडियो देख रहे हो मेरी, अभी इसी फोन से आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करना है और उसमें आपको बोलना है कि देखिए ये एक पौधा है, ये तुलसी का है, एक नीम ग्लो का है और बहुत सारे पौधे हैं, उन सभी का नाम बताइए और कहिए कि ये पौधे हैं, इसका प्राइस इतना है, इसका ये प्राइस है और इसके ये फायदे हैं। अब आप किसी से ये कहोगे ये तुलसी का पौधा है, तो कोई नहीं खरीदेगा। ये देखिए दोस्तों, तुलसी का पौधा है और ये अभी अंकुरित हुआ है और इस तुलसी के इतने फायदे हैं। ध्यान से सुनिए एक एक बात को, ये बातें अगर आपने पहले जान ली होती तो लाखों रुपए के किसान बन गए होते। आप लोगों को ये समझाइए कि इस तुलसी में कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, कितने प्रकार की औषधि होती है और कौन कौन से फायदे होते हैं, और लोगों को बताइए ये कहाँ मिलेगी। आप अपना एक मोबाइल नंबर दे दीजिए जब आप वीडियो बनाओ तो उसी में कि ये मोबाइल नंबर है, आप मुझे फोन कर सकते हैं, आपके घर पे इसे डिलीवरी करा दूंगा। इन पौधों को आप कोम्बो बना लीजिए, जैसे सभी प्रकार की औषधियां उन सभी का कोम्बो बना लीजिए, कह दीजिए ये सभी पौधे आपको 999 रुपए में मिल जाएंगे। अब बहुत सारे किसान साथी ये कहेंगे भाई कोई नहीं खरीदेगा 999, भाई आप सभी की सोच है कि नहीं खरीदेगा, कोई 10,000 में भी खरीद लेगा। ये औषधि पौधे हैं, इनकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जब आप एक छोटी सी टैबलेट को 10,000 में खरीद सकते हो तो कोई आपके इतने बड़े पौधे को नहीं खरीद सकता 10,000 में। अरे भाई आपकी सोच कहाँ है, आप सोचिए तो सही। एक छोटी सी मेडिसिन में आपने देखा है क्या होगा, तो आपके जो पौधे हैं वो भी किसी मेडिसिन से कम है क्या, वो भी बहुत बड़ी मेडिसिन है। आज के समय में नहीं है, लेकिन आज से कुछ साल पहले बहुत बड़ी मेडिसिन थे और आने वाले टाइम में बहुत बड़ी मेडिसिन बनने वाले हैं। मैं आपको कुछ ऐसे पौधों का नाम बता रही हूँ जिनकी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं और लोगों को सेल कर सकते हैं। अपने घर पे, अपने गांव में, शहर में, जहां भी आप रह रहे हैं उगा सकते हैं। छोटे छोटे गमलों में उगा सकते हैं। अगर आप गमलों में नहीं उगाना चाह रहे तो अपनी खेत की जो भूमि है, मिट्टी है, उसमें उगा सकते हैं और लोगों को सेल कर सकते हैं। अब आप शहर में जाके, जो कॉलोनियां होती है उनमें जाके भी लोगों को सेल कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन है सेल करने के लिए। अगर आपको कोई समस्या हो रही है, कुछ नहीं जान पा रहे हो, तो कमेंट बॉक्स खुला है, बस पूछ लीजिए भाई क्यों समस्या ले रहे हो। जब मैंने आपको आइडिया बताया तो आगे तक आपको इस मॉडल पे जाने का पूरा रास्ता बताऊंगी। बस कमेंट में आपकी जो भी समस्या है आप पूछ लीजिए। बस आप ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता हूं, आप कर सकते हो और आप जैसे लाखों लोग और लाखों किसान इसे कर सकते हैं। अब मैं बात करें नर्सरी की, नंबर 1 नर्सरी अश्वगंधा की। देखिए तुलसी की और नीम की ग्लो की मैंने पहले बताई थी, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं नंबर 1 अश्वगंधा। ठीक है, और 2 है दोस्तों गिलोय, और 2 है नीम की ग्लो, नंबर 3 है दोस्तों तुलसी का पौधा, है दोस्तों सफेद मूसली। ये सफेद जो मूसली होती है बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेडिसिन में उपयोग होती है और इसका जो वैल्यू होता है बहुत ही हार्ड होता है। इसे लोग बहुत ज्यादा पैसे में खरीदने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे इसका यूज होता है, तो इसलिए आप इसे वैल्यू दीजिए। आप ये मत सोचिए ये घास फूस है, जी नहीं, ये घास फूस नहीं, असली मेडिसिन है। ये ऐसी औषधि है, 5 ऐसी नर्सरी है जिनकी आप नर्सरी तैयार करके और आगे चल के लोगों को सेल कर सकते हैं। देखिए अश्वगंधा है, इसका आपको थोड़ा बीज लेना पड़ेगा, और जो सफेद मूसली है इसका भी आपको बीज लेना पड़ेगा। बाकी देखिए तुलसी है, नीम की गिलो है और बहुत सारी जो नर्सरी है उन सभी को तो आप अपने गांव में उगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।